अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रशीद और आप देख रहे हैं कन्फर्म प्रेगनेंसी। जल्द हमला होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पीरियड जो है ना वो नॉर्मल और रेगुलर होने चाहिए, और दूसरे नंबर पर आपकी ओवुलेशन होनी चाहिए। याद रखें, हमल हमेशा दो चीज़ों के मिलने से ठहरता है। नंबर एक, हस्बैंड के जरासीम। नंबर दो, औरत का अंडा, यानी जो आपकी ओवुलेशन है वो होनी चाहिए। अंडे के रिलीज़ या खारिज होने को ओवुलेशन कहा जाता है। आज की वीडियो में आपको 5 टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। ये टिप्स और ट्रिक्स भी हैं और आपके जहन में उठने वाले सवालों के जवाब भी हैं। शादी के बाद जो पहला सवाल आपके जहन में आता है वो ये है कि जल्द हामला होने के लिए कब और कितनी बार मिलना चाहिए। क्योंकि जब एक जोड़े को शादी के तकरीबन 6 महीने से लेकर 1 साल के बाद तक भी कोई खुशखबरी नहीं मिलती, तो उनके जहन में ये सवाल आता है कि हम कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हामला होने के लिए आपके पीरियड रेगुलर होने चाहिए। औरत की ओवुलेशन यानी हर महीने एक अंडा खारिज होता है, जिसको हम फर्टाइल डे या ओवुलेशन डे भी कहते हैं। ये अंडा ओवरी से खारिज होने के बाद ट्यूब में आ जाता है। ट्यूब एक छोटी सी नाली होती है जो कि बच्चादानी के ऊपर होता है। शौहर के जो जरासीम है वो ट्यूब में जाकर औरत के अंडे से मिलते हैं। शौहर के जरासीम अंडे से मिलें या ना मिलें, ये अंडा कुछ घंटे ट्यूब में रहने के बाद बच्चादानी में आ जाता है। इसकी टोटल लाइफ जो अंडे की टोटल लाइफ है वो तकरीबन 48 घंटे होती है, लेकिन उसमें से पहले 24 से जो 36 घंटे होते हैं उसमें अंडे के जो फर्टाइल होने का जो टाइम है या पीरियड है वो ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छा होता है। लेकिन 36 से 48 घंटे के बाद, यानी 36 से लेकर जो 48वां घंटा है, उसमें जो चांस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और 48 घंटे के बाद यानी 2 दिन गुजरने के बाद फिर प्रेगनेंसी के चांस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। वो जो अंडा अंदर मौजूद तो होता है लेकिन वो डेड हो जाता है। इसी तरह हस्बैंड के जो जरासीम हैं वो औरत की बॉडी के अंदर 3 दिन से लेकर 5 दिन तक, और बाज़ औक़ात अगर उनको कोई एक अच्छा सा माहौल मिल जाता है तो 7 दिन तक भी ज़िंदा रह सकते हैं। ओवुलेशन हमेशा पीरियड्स के ख़त्म होने के बाद, यानी दूसरे हफ्ते के आखिरी दिनों या तीसरे हफ्ते के पहले दिनों में, पहले जो 2-3 दिन होते हैं उसमें होता है। इसको काउंट करने का दूसरा आसान तरीका ये है कि ओवुलेशन हमेशा जो आपकी नेक्स्ट माहवारी आनी होती है उससे 14 दिन पहले ये खारिज होता है, यानी अंडा जो है ना वो रिलीज़ होता है। तो जितनी आपकी माहवारी के दिन होंगे उसमें से 14 दिन आप माइनस कर दें। तो मसलन अगर आपकी टोटल साइकिल 28 दिन की है तो 28 दिन में से आप 14 दिन माइनस कर दें तो रिज़ल्ट आएगा 14। लेकिन याद रखें कि ओवुलेशन एक आधा दिन पहले या एक आधा दिन बाद में भी हो सकता है, यानी 12 से लेकर 16 तक ये जो 4-5 दिन हैं ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं ओवुलेशन के लिए और प्रेगनेंसी के लिए। नंबर 2, कब और कितनी बार मिलना है, कितना वक्फा देना है। पीरियड्स और हफ्ता, जिसको हम पहला हफ्ता भी बोलते हैं, इसमें 4, 5, 6 या 7 दिन जितने दिन हैं इसको छोड़ दें, क्योंकि इसमें आपके जो पीरियड हैं वो आते हैं या 5 दिन के बाद ख़त्म हो जाते हैं, 6 दिन के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ये इसको पीरियड का हफ्ता कहा जाता है। तो दूसरे हफ्ते के दरमियान वाले दिनों से लेकर तीसरे हफ्ते के आखिर तक ये जो 10-12 दिन बनते हैं जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर हस्बैंड के जरासीम की लाइफ 5 दिन होती है, अगर आप 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद भी प्रेग्नेंट हो जाएं, यानी बाद मिलते हैं, तो तब भी जैसे ही अंडा खारिज होगा जरासीम वहाँ पहले से ही मौजूद होंगे, तो चांस है कि आप उसी मंथ प्रेग्नेंट हो जाएं, बशर्ते कि कोई और मसला ना हो।
तीसरा जो कॉमन क्वेश्चन है वो है कि क्या पोजीशन से फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, पोजीशन से कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है। कुछ पोजीशन ऐसी हैं जिससे हस्बैंड का पानी फ़ौरन बाहर निकल जाता है। हस्बैंड के पानी को कुछ देर के लिए अंदर रहना या रुकना ज़रूरी होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जरासीम अंदर की तरफ ट्रैवल कर सकें। हमला होने के लिए ज़रूरी है कि जरासीम अंडे तक पहुँचें। कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि वो मिलने के फ़ौरन बाद उठ जाती हैं या वॉशरूम चली जाती हैं। आप कोशिश करें कि मिलने से पहले पेशाब वगैरह करके उसके बाद मिलें ताकि मिलने के बाद आपको फ़ौरन उठने या पेशाब या वॉशरूम वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद मिलें ताकि मिलने के बाद आपको फ़ौरन उठने की ज़रूरत ना पड़े। एक बात याद रखें कि मिलने के फ़ौरन बाद उठने या वॉशरूम जाने से हमल ठहर सकता है, लेकिन कुछ हद तक चांस कम हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि मिलने के बाद कम अज़ कम 5 से 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट तक उसी पोजीशन में यानी सीधी पोजीशन में आप लेटी रहें। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद हर कोई अच्छा और उसके बाद मुंह पर कोई कपड़ा या टिश्यू रख दें ताकि पानी बाहर ना आए। यानी जो हस्बैंड का पानी है उसको रोकने के लिए कोई टिश्यू वगैरह इस्तेमाल करें या कोई कपड़े का इस्तेमाल करें। कोई ऐसी पोजीशन बनाएं ताकि वो जो पानी है हस्बैंड का वो अंदर ही रहे, वो बाहर ना आए। जितना ज़्यादा अंदर रहेगा उसी हिसाब से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं। अगर कपड़ा वगैरह या टिश्यू भी फौरी तौर पर अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ भी रख सकते हैं। हाथ से पानी को रोक के रखें ताकि पानी बाहर ना आए। नहीं तो कोई ऐसी पोजीशन रखें और ताकि पानी बाहर ना आए। नंबर 4, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि क्या टाइमिंग से कोई फ़र्क पड़ता है? जिस तरह हस्बैंड का टाइम बहुत कम होता है, यानी वो पानी जल्दी खारिज हो जाता है, तो क्या इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है कम या ज़्यादा से? कुछ लोगों का टाइम बहुत कम होता है और कुछ का दरमियाना और कुछ का बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग टाइम को बढ़ाने के लिए कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं या टेबलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग खुराक का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी टाइमिंग बढ़ जाती है। तो क्या टाइम से भी कोई फ़र्क पड़ता है? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रेग्नेंट होने के लिए अंडे और जरासीम का आपस में मिलना ज़रूरी है। इसके बगैर प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट होना मुमकिन नहीं है। पांचवा और आखिरी सवाल जो है, लेकिन इससे पहले जो चौथा सवाल है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि टाइमिंग से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी है कि हस्बैंड के जरासीम सेहतमंद हों, नॉर्मल हों, और औरत जो है ना उसकी भी ओवुलेशन हो रही हो, जो एग्स है, अंडा है, वो भी नॉर्मल हो, उसमें कोई मसला ना हो, वो भी सेहतमंद हो। तो फिर टाइमिंग से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे टाइम 1 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट है या 10 मिनट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आखिरी जो पांचवा हमारे पास सवाल है तो वो ये है कि पांचवा और आखिरी सवाल कि क्या हमला होने के लिए हस्बैंड और बीवी दोनों का पानी निकलना ज़रूरी है? हस्बैंड का पानी निकलना ज़रूरी है। अगर बीवी का ना निकले तो भी मसला नहीं है। इसके बगैर भी बीवी हामला हो सकती है। फ़र्ज़ करें अगर आप एक हफ़्ते में 4 बार मिलते हैं तो 4 में से 3 या अगर 3 नहीं तो 2 बार बीवी का जो डिस्चार्ज होना वो लाजमी है, यानी पानी निकलना चाहिए। अगर चारों दफ़ा सिर्फ हस्बैंड का निकले, बीवी का ना निकले, तो फिर हामला होने में कोई मसला नहीं है। लेकिन बीवी तब भी हमला हो सकती है, लेकिन ये एक ख़तरे की घंटी की अलामत है कि बीवी को कहीं ना कहीं कोई मसला है। बीवी के पानी निकलने का प्रेगनेंसी से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर उसका पानी ना निकलेगा तो उसका ये फ़ायदा होता है कि उसके पानी के निकलने से बच्चादानी का मुंह खुल जाता है। अगर पानी निकले तो बच्चादानी का मुंह खुल जाता है। अगर ना निकले, मुंह खुलने से
हस्बैंड के जरासीम को अंदर जाने में आसानी होगी। इसके अलावा औरत का पानी निकलना सेहत की अलामत भी है। हमला होने के लिए हस्बैंड का पानी बीवी के अंदर निकालना ज़रूरी है। दोस्तों, ये 5 पॉइंट थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये सवाल अक्सर आपके जहन में आते रहते हैं, तो ये सारे सवालें कोई जवाब आपके सामने मैंने रख दिए हैं। मैं थोड़ा आप लोगों से माज़रत करता हूँ आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए कहीं अगर कोई बोलने के दौरान कोई कमी बेशी हुई तो उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको जवाब दे दूँगा। अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं उसका भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। मज़ीद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।